अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, एक बार हम फिर आप सबों का इस्तकबाल कर रहे हैं अपने हफ्तावारी महफिल मसाइल जहां में। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान बड़ा दिलचस्प और बड़ा अहम है। मेरा उन्वान है एतमाद, शादीशुदा जिंदगी का अहम सुतून। हम सब जानते हैं कि शौहर बीवी का रिश्ता इंसानी जिंदगी का बहुत अहम, बहुत नाजुक और इंतहाई खूबसूरत रिश्ता है। अगर ये रिश्ता मजबूत हो, हेल्दी हो, मुस्तहकम हो, तो जिंदगी आसान, पुरसुकून, पुरबहार, पुरमसरत हो जाती है। क्योंकि इस रिश्ते से बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, और जब एक रिश्ता अच्छा होता है तो सारी चीजें खुद ब खुद अच्छाई की तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन चूंकि ये रिश्ता नाजुक है, लिहाजा इस रिश्ते की बरकरारी, उस्तवारी और मजबूती के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और जो अनासिर इस रिश्ते की मजबूती के लिए जरूरी है, उनमें सरे फहरिस्त एतमाद है, भरोसा है, मियाँ बीवी का एक दूसरे पर ट्रस्ट। क्योंकि ट्रस्ट और भरोसे के बगैर ये रिश्ता बिल्कुल बेमाना हो जाता है। इस रिश्ते से जो सुकून और इत्मीनान मतलूब है, वो सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं हो पाता। अब रही बात ये कि ये ट्रस्ट, ये एतमाद मियाँ बीवी के दरमियान कहां से आएगा। तो जाहिर है कि जब लोगों की शादी होती है, दो लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। अजनबी ना भी हो तो नए होते हैं, उनके मामलात अलग अलग होते हैं, और फिर वो एक साथ रहना शुरू करते हैं। तो ये ट्रस्ट पहले दिन से, जाहिर है कि इसकी उम्मीद तो होती है एक दूसरे को, लेकिन इस ट्रस्ट को डेवलप करने की जरूरत होती है, इसको बढ़ाने और मुस्तहकम करने की जरूरत होती है, इसको नर्चर करने की जरूरत होती है। और जब मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, एक साथ तो बहुत सारे मामलात करते हैं, तो ये ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, ये भरोसा धीरे धीरे कायम होता है, और फिर एक मकाम ऐसा आता है कि दोनों को एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल एतमाद होता है, मुकम्मल ट्रस्ट होता है। और इस ट्रस्ट की वजह से ये रिश्ता बड़ा मजबूत, बहुत मुस्तहकम और बड़ा हसीन हो जाता है। लेकिन इस ट्रस्ट के कायम होने के बाद जरूरी है कि इस ट्रस्ट को बाकी भी रखा जाए, इस भरोसे को टूटने ना दिया जाए। मियाँ बीवी के बहुत सारे मामलात मुश्तरक होते हैं, अभी अर्ज किया जा चुका है। और जब बहुत सारे मामलात मुश्तरक हैं, उनका दायरा कार बहुत वसी है, तो फिर ये ट्रस्ट का दायरा भी बहुत वसी हो जाता है। ये ट्रस्ट मतलूब होता है इफ़्फ़त व इस्मत में, राज व नियाज में, माल व असबाब में, और बहुत सारी चीजों में। और जब ये ट्रस्ट कायम हो चुका इन सारे मामलात में, तो फिर जरूरत होती है कि इस ट्रस्ट को बहाल किया जाए, इस ट्रस्ट को बाकी रखा जाए, इसको बरकरार रखा जाए। और इस सिलसिले में जो बात सबसे जरूरी है वो ये कि मियाँ बीवी में से कोई कभी भी कोई ऐसा अमल ना करे जिससे उसके पार्टनर का, उसके साथी का भरोसा टूट जाए, उसके भरोसे को, उसके एतमाद को ठेस पहुंचे। अगर हम इस बात का एहतमाम कर पाते हैं कि हम इस कायम शुदा ट्रस्ट को, इस कायम शुदा एतमाद को, इस भरोसे को बरकरार रखें, और कोई ऐसा अमल ना करें कि जिससे हमारा पार्टनर हमसे बदगुमान ना हो,
ہم سے بزن نہ ہو اور اس کے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچے تو پھر یہ رشتہ حسین رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، ورنہ اس حسین رشتے کا سارا حسن، سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اور انسانی زندگی اس رشتے کے کھٹاس کی وجہ سے بے حد بے مزہ ہو جاتی ہے۔ انسان بیزار ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس اعتماد کو، اس بھروسے کو باقی رکھا جائے، اسے بہر صورت نہ ٹوٹنے دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔